राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा करे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का छठा अध्याय। छठा अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? वे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिक मास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर गए। अधिक मास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर 41 वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीताम्बर से शोभित सौम्य बोहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर पीत वस्त्रारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पड़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिक मास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हुए तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, यह क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी नहीं होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता और दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं है। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए श्री विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिक मास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिक मास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिक मास की संक्रांति से रहित है। यह अधिक मास संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास कला क्षण अयन संवत्सर आदि से स्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत अनादर किया है और अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार हुआ है
अब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर ये ऋषिकेश शरण चाहने वाले की इच्छा से हमारे पास आया है और कांपते कांपते बड़ी घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जंजाल इसने कहा। अपनी इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता था। इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख अपने आपने दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले योग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त वाणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय ना कहना चाहिए, ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिक मास का सब दुख भगवान कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु है, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या